नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, डिंपल यादव जैसी वरिष्ठ सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी पर जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसने पूरे देश की करोड़ों महिलाओं को भीतर तक झकझोर दिया है। हर्षिता पांडे ने कहा कि इस मुद्दे पर न सिर्फ पूरा विपक्ष मौन है, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो डिंपल यादव के पति भी हैं, उन्होंने भी अब तक चुप्पी साध रखी है। किसी भी मस्जिद में इस तरह की सियासी पार्टी ऑर्गेनाइज करना ये शरअन मना है। दूसरी बात, वहां पर जिस तरह से एक महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस तरह से उसकी पीठ वगैरह सब कुछ दिख रही है, यानी आपत्तिजनक हालत में बैठी है, वो उससे भी बुरा है। मुहिबुल्लाह नदवी अगर मीटिंग करना चाहते थे तो उनके पास बराबर में एक बहुत बड़ा रूम है जो 5 स्टार की तरह उन्होंने बना रखा है, उसमें मीटिंग कर सकते थे। मस्जिद में बैठकर इस तरह की मीटिंग करना ये मस्जिद की हुर्मत को, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने जैसा है। तमाम मुसलमानों में इसके खिलाफ रोष है और ये बहुत गलत कदम है मुहिबुल्लाह नदवी का। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे आदमी को मस्जिद से हटा देना चाहिए। आज इस तरह की घटना समाजवादी पार्टी की सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी के साथ हुई है। इस पूरी घटना ने जो अमर्यादित बयान उनके ऊपर किया गया है, इसने पूरी भारत की करोड़ों महिलाओं को अंदर से झकझोर के रख दिया है। पूरा विपक्ष मौन है और समाजवादी पार्टी, उनके पति अखिलेश यादव तो मौन है ही, लेकिन इससे बड़ा विषय ये है कि राजनीतिक यात्रा कर चुके, इस साइकिल की सवारी कर चुके कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मौन है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली महासचिव प्रियंका गांधी वाढेरा मौन है। क्या महिलाओं की राजनीति और अस्मिता पे भी कांग्रेस सेलेक्टिव राजनीति करती रहेगी? तुष्टीकरण की राजनीति और एक विशेष संप्रदाय के वोट बैंक के लिए क्या महिलाओं की अस्मिता की त्रांजलि देने वाली कांग्रेस इस टिप्पणी पे कोई अपनी प्रतिक्रिया देगी या वो मौन स्वीकार करेगी महिलाओं के होने वाले इस अपमान को? भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए जो है वो इस अपमान में विरोध में खड़ी है कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ भारत के लोकतंत्र में स्वीकारी नहीं जा सकती। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।